बसोली के राजदान परिवार द्वारा श्रीमती प्रकाश रानी एक्स एमएलसी की 32वीं पुण्यतिथि पे श्रद्धांजलि समारोह आयोजन किया गया, जिसमें बसोली क्षेत्र के गणमान्य और वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे और उनके द्वारा स्वर्गीय श्रीमती प्रकाश रानी द्वारा किए गए समाज सेवी कामों को याद किया गया, जैसे कि हर वर्ग के लोगों को रोजगार दिलाने के अलावा उनकी हर प्रकार की संभव सहायता भी की। किसी भी राजनीतिक पार्टी से हटके उन्होंने समाज के हर वर्ग के हित के लिए काम किया। स्वर्गीय माता प्रकाश रानी जी अमर रहे। स्वर्गीय माता प्रकाश रानी जी अमर रहे। पूर्ण तिथि ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਲਕ ਥਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਣਾ ਉੱਠਣਾ ਜਾਂ ਖੇਲਣਾ ਖਿਲਾਣਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ। तो माता जी ने अपने लाइफ के विच बड़ी भारी संघर्ष किया, बड़ा इन्ना मेहनत की। आखिरकार एक दिन इनकी मेहनत जी है वो कामयाब हुई। इन्हों समाज सेवा के विच बहुत जबरदस्त काम किया, जिथे तक असी छोटी उम्र के विच इन्हें जानते हैं अच्छे तरीके कन्ने। जिसले भगवान ने इन्हें कोई फल दिता, जिसले परमात्मा ने इन्हें इत्थे दा मैंबर लैजिस्लेटिव काउंसिल नियुक्त किया, उस वेले इन्हें अपनी लाइफ के विच बहुत काम किए और काफ़ी जोड़े सारे बेरोजगार बच्चे है साढ़े इतने दे बेटियां साड़ियाँ उन्हें रोजगार दवाया। और जिथे तक पार्टी का तलक था, मैं भी इन्हें गले उस वेले था जब MLC बनी आई हैं। उस वेले असा की 3 आदमी की ड्यूटी पार्टी ने लाई ही पूरे बरी के लुआंग के और आखिरी पड़ाव साड़ा 8 के इलाके च है, 1 हफ्ता टूर हा। मैं नज़दीकी हुई इन्हें अच्छे तरीके का जो पुरानिया गल्लां भी दी इन्हें को पुछता हाँ, तो कोई ना कुछ तरीके ने मैं आपू भी इन्हें को जी कोई शिक्षा टाइप होंगी है ये मिगी याद है अज भी इन्ना सारा। और जिन्ना भी इन्हें काम किए साढ़े इलाके के बेहतरी के बहबूदे के किए अज भी लोगों के मन में याद न। और बहुत खुशी हुई है मिगी अज कि इन्हों के पोतर जड़े न उन्हें इस काम की चुकया और माता जी की दादी जी की याद करने से सारे लोगों की अच्छे बुद्धिजीवी लोगों की इतना बुलाया और इन्हों की अज नमन करे करने असी इनकी 32वीं पुण्यतिथि के उपर मैं इन्होंने बच्चे भी आखना चाहना कि ये एक परंपरा थोड़े कदे जुड़ी रही है। तो इस वास्ते इस चीज़ संभालिए रखियो। ये आम लोगों से नहीं मिलती, थोड़ा तो एक जोड़ जुड़ी चुका है इन्हें करने। इस वास्ते कोई भी काम तुसी करो, अच्छा काम कर दो शहर के विच या जो भी काम कर दो वो दिखी करो, ताकि इनकी इज्जत जड़ी है वो मरणोपरांत भी जड़ी है वो ज़्यादा तो ज़्यादा हो और स्वर्ग के विच तुसा के आशीर्वाद देन। मैं श्रीमती प्रकाश रानी जी को अगर उपाधि दूँ जब तो माता की, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, जो कोई ज़्यादा कोई बात नहीं होगी, क्योंकि बसोली के ये पूरा इलाका इनको प्रकाश रानी के नाम पे नहीं जानता था। ये एक जगत माता के नाम से प्रख्यात हुई। जब तक हम जहाँ तक सुना है कि जिस पृष्ठभूमि से ये अपने मायके से आई थी और जहाँ आकर ये ब्याही गई, दोनों परिवारों की पृष्ठभूमि बहुत ही अच्छी थी। लेकिन कुदरत की मार ऐसी देखिए कि छोटी उम्र में ही इनको पूरे खानदान का जो वजन था, भार था, उनके ऊपर आ गया। ऐसी मर्दानी औरत किसी ने नहीं देखी होगी जिसने औरत होने के बावजूद अपनी इस भरी सल्तनत को, वो सल्तनत जो बसोली से शुरू होकर वहाँ छत्तरगढ़ तक जाती थी, उसका बड़ी बखूबी से उसको मैनेज किया। हर इलाके को अपने पाँव से नापा, हर एक टिलर के साथ माँ जैसा बर्ताव किया, किसी के साथ किसी प्रकार की कोई ज्यादती नहीं की। और इस काम में इन्होंने अपने आप को मिट्टी में मिला दिया। मुझे याद है कि हम जब कहीं यहाँ आना होता था तो माता को हमने खुद छाछ लेकर वो कणक और दूसरी जो फसल होती थी उसको खुद छाछ में छाड़ते हुए देखा है।
और दूसरी औरतें जो हैं वो बीन रही होती हैं, कोई कंकर पत्थर निकालती थी, लेकिन खुद उन्होंने अपने हाथ के साथ, छाछ के साथ इसको अच्छी तरह से फसल को खुद मिट्टी बन के ये पूरा काम करती थी। और बड़े मज़े की बात ये है कि एक तरफ तो फसल जो है वो संभाली जा रही होती है, साफ की जा रही होती है, दूसरी ओर वो जो सगले थे वो चढ़े हुए होते थे। प्रकाश रानी जी को पूरे बसोली तहसील में माता जी से उनके नाम से बुलाया। इन्होंने जो योगदान दिया, हमने तो उनको देखा है कितने काम करने के लिए उत्सुक रहते थे। कोई भी हो, किसी भी समाज के किसी भी तबके से लोग हों। मुझे याद है एक बार मुझे सेक्रेटरी में काम था, तो सेक्रेटरी बाहर खड़ा था, पास नहीं मिल रहा था मुझे। ये आ गई, तो बेटा तू कहाँ जा रहा है? मैं मेरे सेक्रेटरी में काम है, मेरा दोस्त है, मैं उससे मिलना है। पकड़ा ले गई अंदर, तो दूसरा उसको क्या है, बेटा है मेरा, ले गई। चल पहले मेरे साथ फाइनेंस मिनिस्टर थे उसका डी ठाकुर, उनके चैम्बर में गई। ठाकुर साहब अपनी कुर्सी से उठ बैठे, आइए प्रकाश जी, आप हमें कब ज्वाइन कर रही हो? ईश्वर साहब से बोले कि आप हमें कब ज्वाइन कर रही हो? ये कांग्रेस की एमएलसी थी उस वक्त, आ गई थी एनसी की गवर्नमेंट। उन्हें आप काम शाम तो करते नहीं कोई भी, ज्वाइन कैसे करेंगे? वो तो बहुत में पहले काम करो हमारे, आप काम बताइए सिर आंखों पर, हम बहुत इज्जत करते हैं आपकी। तो उनका बड़ा मान सम्मान था सेक्रेटरी में भी। दूसरा प्लस पॉइंट था कि हमेशा जम्मू को कश्मीरी में डोमिनेट किया हुआ था। ये दोनों भाषा जानती थी, कश्मीर में जाके मैं कश्मीरी बोलनी। बस ये तो श्रद्धांजलि का मौका है, मैं लंबा नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी लोगों में इन्होंने उस वक्त डॉक्टर बनाया, वेटरनरी सर्जन, डेंटल सर्जन, MBBS की सीटें, टीचर्स, क्लर्क, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, जहाँ तक जो इनके पास गया उसकी इन्होंने मदद की। अनथक बरकत थी। एक औरत होने के नाते कभी पीछे नहीं हटी। हमारे तो इस परिवार के राजनाथ परिवार के साथ तो पारिवारिक रिलेशन थे। हमारे बुजुर्ग होते थे, गुरु घर था हमारा, इन बच्चों के परदादा थे वो गुरु थे हमारे बुजुर्गों के। बड़ी लर्न फैमिली थी। समय के साथ तब्दीली आती गई। अब मैं यही कहूँगा, ये मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, भगवान जी आगे बढ़े और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से अपने बसोली की महान नेता स्वर्गीय माँ प्रकाश रानी जी को दिल की गहराइयों से खराज अकीदत पेश करता हूँ। और जब ये इनकी सियासत रूज पर थी तो हम तो उस वक्त बच्चे थे, लेकिन इनके किए हुए काम आज भी जब बुजुर्गों के साथ बैठने का मौका मिलता है तो इनकी बातें सुनकर दिल को हमें खुशी होती है कि हमारे बुजुर्ग भी यहाँ इतने गरीबों के हमदर्द हुआ करते थे। मैं आप दोनों भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप अगर सियासत में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इनका जो नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें और इनका आशीर्वाद जो है तभी आपको मिलेगा जब आप सच्चे दिल से गरीबों की सेवा करेंगे। आखिर में मैं फिर इनको माँ प्रकाश रानी जी को अपनी दिल की गहराइयों से खराज अकीदत पेश करता हूँ और इनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, गल ये बड़िया एक अच्छी बरकत रही अरदास करने पिंड काफ़ी सारी जमीन नहीं कदे भी कुछ भी मुजारे की तंग नहीं किया ना। जरा तेरी को फसल ज़्यादा निकलती तू भी घट दी, फलाना भी मैंने सुनाया, बिल्कुल कदे तंग नहीं किया। जो कुछ किया उन्होंने ले
जिस वक्त जमीन की नींद कोई 182 बनया तो बिना कोई वो नहीं की गलबात फिर कंप्लेन नहीं की फिर मेरी ये है सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। मैं अज इन्हें पौधे की गल आखना चाहना कि तुम भी इनके नक्शे कदम पर चलो ताकि जिन्हें इन्हें की कोई याद करता इनके नक्शे कदम पर चल गए तो तुम्हें भी कई लोगों को याद करना चाहिए। गल बसोली से अलर्ट इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।